नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं का केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री का तीसरा अध्याय नहीं, चौथा अध्याय है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। मतलब ये कि इस अध्याय में मुझे प्रमुखता जो है कार्बनिक, इसमें वो पढ़ना है क्या, कार्बन के यौगिक के बारे में, कार्बन के बारे में। तो सर कार्बन है क्या? हमने आपको क्लास 10 में 20 एलिमेंट के नाम लिखा है, उनके परमाणु संख्या को लिखा है और संकेत को लिखाया था। मैं जानता हूं कि हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो सर कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बन के बारे में। तो सर पहला बात, कार्बन है क्या? कार्बन धातु है या अधातु है? तो हमने जब धातु वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें मुझे जानता हूं कार्बन क्या है, एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है जिसका संकेत C होता है और जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6। और जब परमाणु संख्या 6 होगी तो उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस कार्बन की संयोजकता 4 होगी। कितनी होगी? 4। तो मतलब ई कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन खोने की कैपेबिलिटी है और 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कैपेबिलिटी है। कैसे है? ध्यान से समझिए। हम जब कक्षा बनाते हैं तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, याद है KLM कक्षा होता था। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और दूसरा का अधिकतम क्षमता है 8 रखने का, लेकिन 6 8 2 10 हो जाएगा। तो यहां कितना है? 4। कितना है? 4। कितना है? 4। और इसमें रॉ कितना लगता है? 8 रखने की कैपेबिलिटी है हमारे पास। ध्यान समझिएगा, बहुत गौर समझना है। मतलब इसके अंदर हम 8 गो रख सकते हैं, पर मेरे पास है कितना? 4 गो। अगर निकलेगा तो 4 निकलेगा और जाएगा तो 4 जाएगा। मतलब ये कि इससे हम 4 ले भी सकते हैं और 4 दे भी सकते हैं। बात दोनों बराबर है कि 4 लो या 4 दो। तो इसका मतलब ये है कि यार ये प्लस माइनस दोनों होगा, ये +4 भी होगा और -4 भी होगा। कौन? कार्बन। और कार्बन का मेन यही गुण के कारण पूरा कार्बनिक चैप्टर एक अलग केमिस्ट्री में पढ़ाता है। इसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक विज्ञान, है ना। कार्बनिक रसायन जो है, अब जब 11th 12th जाइएगा तो वहां पे आपको 3 प्रकार केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सर बात बोल रहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होगा, 2 और 4, 6 पड़ गया। अब बात समझिए। अब बात समझना है, गौर से देखना है। पहला बात, पूरा जो पृथ्वी है इसमें कितना % कार्बन है? सब पूरा पृथ्वी मात्र 0.2%, 0.02% कार्बन है और 0.03% कार्बन वायु के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड में पर्याप्त मात्रा में रखा हुआ है। हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके रूप में मात्र इतना कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन मुक्त अवस्था में जो कार्बन को दिखता है, तो कार्बन आप लोग देखते होंगे, कार्बन में हीरा देखे हैं, ग्रेफाइट देखे हैं, कोयला देखे हैं। ये सब क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ कार्बन, है ना। हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? कार्बन के ये अप्रूव भी है, ये कार्बन ही है। ये क्या है? कार्बन ही है। क्या है? कोयला, हीरा, ग्रेफाइट। कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, ये क्या है? कार्बन है। इतना बात समझ में आया। अब बोला है सर कार्बन, ये सर आप सहसंयोजक बंधन लिखाए हैं, तो बोलता है रासायनिक बंधन जो है, पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। तो कार्बन के जितने परमाणु बनते हैं, कार्बन के जितने यौगिक बनते हैं, वो सारे यौगिक सहसंयोजन बंधन के तहत बनते हैं। तो सहसंयोजन बंधन कहते किसे हैं सर?
जब दो परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का आपस में सजा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच निर्मित बंधन को सहसंयोजन बंधन कहते हैं। मतलब ये कि मेरे बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन था, उसके बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने आके मिलान किया और मिलने के बाद एक नया तत्व, नया एक यौगिक का निर्माण कर देता है। और जब ऐसा अवस्था में करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंधन कहेंगे। मतलब तुम भी दो हम भी दे, दोनों मिलके एक हो जाए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री मतलब प्यार, केमिस्ट्री मतलब संबंध, केमिस्ट्री मतलब बंधन। बोलता है दोनों, सुनता होगा, हम दोनों केमिस्ट्री मिलता है, मतलब क्या? हमारा केमिस्ट्री अच्छा है। केमिस्ट्री से मतलब हम दोनों के बीच संबंध क्या है? अच्छा है। से मान लो हमारा केमिस्ट्री खराब है, काहे खराब है? वो पढ़ता नहीं है, हम पढ़ाते हैं, है क्या ना? तो केमिस्ट्री मतलब क्या हो गया, समझ में बात? तो केमिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए आदमी को। तो यहां बात क्या कर रहे हैं? सहसंयोजक बंधन की बात कर रहे हैं। जब दो परमाणु, यहां देखिएगा, ध्यान समझिएगा आपको, हमरे पास बना कौन? ये पानी है, H2O क्या है? जल है। H2O क्या है? जल है। लेकिन यह जल अकेले जल नहीं है। ये जल बनने के लिए, जल जैसा यौगिक बनने के लिए उसको ऑक्सीजन भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए। तो हमारा हाइड्रोजन, बोला बाबू हमारे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या रे एक होता है, और इसका पहला कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, एक रह गया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 2 और 6, इसके पास रह गया 6। ध्यान समझिए, हाइड्रोजन को छोड़कर, ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन के छोड़कर जितना भी तत्व है वो सब चाहता है हमारे पास 8 गो हो जाए। कितना हो जाए? 8। हम 8 हो जाएंगे ना भैया, हम स्टेबल हो जाएंगे, लेन देन का टेंशन नहीं रहेगा, हम 8 हो जाना चाहते हैं। लेकिन एक हाइड्रोजन ही है, बोलता है बाबू हम 2 में खुश हैं। और जब 8 इलेक्ट्रॉन जो खोजता है उसको बोलते हैं अष्टक। क्या बोलते हैं? और जो 2 इलेक्ट्रॉन खोजता है उसको द्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विक। जो 8 खोजता है उसको अष्टक बोलते हैं, जो 2 खोजता है उसको क्या बोलते हैं? द्विक बोलते हैं। मतलब सारे एलिमेंट, सारे तत्व कैसे हैं? तो अष्टक हैं, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन कैसा है? तो द्विक है, हाइड्रोजन, है ना? अब ध्यान समझिएगा, हमारे पास बोला, अब बिंदु संरचना की बात कर रहे हैं, तो एक तत्व का नाम लिया क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन, जब क्लोरीन है तो वह तत्व है, लेकिन जब क्लोरीन Cl2 हो जाता है तो वो एक अणु बन जाता है, यही बन जाता है ना? Cl2 हो गया, क्लोरीन अकेले ना रह के Cl2 हो गया। अब बताते हैं, C जब क्लोरीन था तो वो स्टेबल नहीं था। जब क्लोरीन था तो वो स्टेबल नहीं था। तो सर स्टेबल क्यों नहीं है? तो ध्यान समझिए, ये क्लोरीन है, ये क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या 7, 17, और इसके पास 2 8 7 है। मतलब पहला में 2, दूसरा में 8 फुल हो गया, बचा कितना? 7 है ना? एक से कितना चाहिए? किसी को पूरा चाहिए 8, लेकिन ये है कितना? कौन? 1 को। अरे बाबू हम 1 से कम है, 1 से कम है। हमारे खाना में पूरी बिना, सब्जी बिना, सब कुछ बदलना मिला, सब कुछ मिला, लेकिन मिठाई जब नहीं मिलता है ना भोज में, तो एक कसक रहा था, साला मिठाई नहीं मिला। सोचते हैं कोई आए मिठाई गिराए थाली में, है क्या ना? लेकिन यही क्लोरीन सोच रहा है कि हमारे पास सब कुछ तो है, हम 7 हैं, हमको बस 1 का कमी है, 1 मिठाई की कमी है, 1 रसगुल्ला की कमी है। बस आ जा, कोई आ और रसगुल्ला मेरे थाली में। बाबू ऐसा तो नहीं होता, बाबू ऐसा तो हो। तो हुआ क्या? 1 क्लोरीन यहाँ पे था, 1 क्लोरीन पड़ोसी में बैठा हुआ था। योग क्लोरीन सोचा कोई 1 रसगुल्ला के गिरा दे, और ये सोचा 1 रसगुल्ला कोई गिरा दे। ध्यान समझना पहले, अब बात मत करो, बहुत अच्छा बता रहे। अब 2 क्लोरीन आपस में सोच रहा है कि दोनों के पास 1 का कमी है, ये कमी पूरा कौन करेगा? और ये कमी पूरा कौन करेगा? तो बोला सुनो, किसको? ये वाला क्लोरीन बोला कि हम जो है क्लोरीन Cl2 बन जाएंगे, क्लोरीन 2 बन जाएंगे। जब क्लोरीन 2 बनेंगे तो हमारे बीच में जो संबंध होगा वो ऐसा बंधन बन जाएगा कि हमको तोड़ने वाला कोई जल पैदा नहीं, है ना?
तो देखिए इस क्लोरीन के पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है क्या। तो इन्होंने क्या किया, 7 अपना लिया, एक इसका ले लिया, 8 हो गया। और ये भी क्या, 7 इसका लिया, एक अपना लिया, 8 हो गया दोनों 8। मतलब एगो हम तुमको देंगे, एगो हम तुमसे लेंगे, लेकिन लेन देन होता रहेगा। एक हम तुमको दिए, उस पे भी अधिकार मेरा, अभी जो तू हमको दिया उस पे भी अधिकार तुम्हारा। तो हम 7 थे, तुम पे लिए जो अधिकार हुआ तो 8 हो गया, और तुम पे भी अधिकार मेरा हो गया, दोनों 8 हो गया। मतलब ये कि एक तुम लो एक तुम दो, लेन देन मतलब दोनों मिलके एक एक बन के बनाते हैं। तो यहां देखिए कितना सजा हो रहा है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब दो बिंदु को मिलाएंगे क्या होगा, एक लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां जब एक एक मिला तो इसको बनते एक बंद हो गया, क्या हो गया, एक बंधन बने, क्या बन गया। मतलब जब एक परमाणु का साझा करे, जब एक कोई परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा करे, ले साझा मतलब लेन देन, साझा मतलब लेन देन, खाली देन न लेन भी, और लेन देन जब होगा तब हो गया साझा, है ना। बांटना और साझा में अंतर है। बांट मतलब हम किसी को दे दिए, बांट दिए। साझा मतलब हम तुमको दिए तो हम भी तुमसे लेंगे, है क्या ना। तो वही बात हुआ, जब एक परमाणु का एक पर कोई परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो उसके बाद जो बंधन बनाता है उसको एक बंधन कहते हैं सर, क्या बोलते हैं। और यहां देखिए ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 2 6, एकरो पास 6, एकरो पास 6, पर दोनों सोचता है क्या हो जाए, 8 हो जाए। सोच क्या रहा है, 8 हो जाए। तो बोला 8 होना है, तो कैसे होना है, अरे बाबू हम 6 तुम 2 2 8, और तुम 6 हम देंगे 2, हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। मतलब 2 गो बिंदु तोरा, 2 गो बिंदु हमरा, तो एक बिंदु बनाया, एक बंधन, एक बिंदु बनाया, एक हो गया था क्या लकीर, 2 लकीर, मतलब हो गया 2। मतलब ये जब दो परमाणु का साझा हो जाए आपस में, जब दो परमाणु साझा हो जाए आपस में तो हम बोलेंगे द्विबंधन, क्या बोलेंगे। अब आते हैं, एक है N2, N2 है, तो N का परमाणु संख्या 7 और इसका जब है 5 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो बोला बाबू हम 5 तुम 5, हमरो पास 5 तोरो पास 5, और दोनों चाहिए 8 8, क्या चाहिए, तो तोरा से लेंगे 3 और तोरा को देंगे 3, बजाते रहेंगे बीन नागिन, दिन 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 करते रहेंगे, है ना, डांस करते रहेंगे। देखिए क्या करता है, हम एक से लिए 3 तो कितना हो गया जी, 5 3 ई लिया 3, कितना हो गया 8, बीच में कौन है, ये 3 3 दोनों है, तो 3 3 लाइन से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन हो गया 3 बंधन, क्या हो गया 3 बंधन। इसलिए हम बोलेंगे त्रिबंधन। बोलो यस या नो, यहाँ बात समझ में आई है। तो बिंदु संरचना के माध्यम से आपको एक बंधन, दो बंधन, त्रिबंधन समझा दिए। मतलब ये कि जब कोई परमाणु आपस में एक इलेक्ट्रॉन साझा करके बंधन बनाती है उसे एक बंधन कहेंगे, जब दो परमाणु करके बंधन बनाती है उसे द्विबंधन कहेंगे, और जब 3 परमाणु साझा करके बंधन बनाती है उसे त्रिबंधन कहेंगे। बोलो यस या नो। अब आइए बात, अब एक यौगिक है मेरे पास, इसका नाम है H2O, और जकरा हम लोग जल कहते हैं, क्या बोलते हैं, जल, पानी, क्या बोलते हैं, पानी। जल का फॉर्मूला होता है H2O, क्या होता है, क्या होता है, जल का फॉर्मूला रे, जल का फॉर्मूला H2O। बोला H हमरा परमाणु संख्या 1, हमरा बारीकक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और बोला O हमरा 8, हमरा बारीकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। बोला H2O, मतलब H है 2 गो, O है, H है O है, मतलब जो एक गो रहेगा उसको बीच में रख दो, है क्या ना, और जो 2 गो रहेगा बगल में है, जो एक गो बीच में रखो, और जो एक गो है। देखो पहला बात, हाइड्रोजन बेबी है, क्या है, बेबी। अब बेबी हमेशा चाहता है कि हम किसी मालिक के अंडर काम करें, है क्या ना, या फिर हाइड्रोजन को बोल दो स्टाफ टाइप का, चलो बस घेर के रखने वाला है हाइड्रोजन।
कोनो भी परमाणु कितनों भी बराबर करते हैं, हाइड्रोजन काम सबको घेर के रखता है। खाली बीच में कोई मेन आदमी खड़ा रहेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, और सब हाइड्रोजन आइटम रहेगा बैठा हुआ। अरे थोड़ा सा एगो देते हैं, तुम एगो ले लो, एगो दे दो, ठीक है सब, थोड़ा एगो देते हैं, तुम एगो दे दो, ऐसे करता है हाइड्रोजन, है ना। तो आते हैं, हाइड्रोजन बोला भैया हम O हैं, हम O हैं, हम क्या हैं, O के पास 6, और भी जो क्रॉस दिखाए हैं, अगर इसका भी दिखाते बिंदा, इसका भी दिखाते बिंदा, तो दोनों में सेम लगता है ना, इसलिए जब क्रॉस चिन्ह से दिखाए तो हाइड्रोजन परमाणु को हम क्रॉस से दिखाए, किससे दिखाए, क्रॉस से। तो हाइड्रोजन बोला कि बाबू हमको एगो इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, हम मतलब 2 गो मिल जाएगा ना हमको, तो हम स्टेबल है, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, एक तो मतलब 2 गो मिल जाता तो हम स्टेबल हो जाते हैं। ऑक्सीजन बोला हम 2 गो में स्टेबल, हमको चाहिए कितना, क्या चाहिए रे, 8। बोला रुक, बोला हम 6, तोरा से लेंगे 1 और से लेंगे 1, 6 2। बोला कि हाइड्रोजन बोला भैया आप हमसे लीजिएगा, हमको भी दीजिएगा, हम भी स्टेबल हो जाएंगे, है, जाओ जाओ, तुम भी स्टेबल, हम भी स्टेबल, है ना। तो क्या करता है, तो ई भी एगो देता है, ईगो लेता है, लेन देन होता है, साझा हो गया और बना दिया बंधन, और बंधन बना के हो गया H2O, 2H2O, बंधन कितना बना, एक बंधन बना। इसी तरह NH3 अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिया, क्या बोलते हैं, अमोनिया, अमोनिया नहीं बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NH। नाइट्रोजन बोला हमारे पास कितना रे, तो बोले बाबू हमारा परमाणु संख्या 5 है, हमारा परमाणु संख्या कितना है, 5 है, तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन, बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 5। और हाइड्रोजन बोला हम 3 गो हाइड्रोजन, और तीनों बगल एक हाइड्रोजन, तो बोला कि भैया हम 5 एक रास्ते लेंगे, एक रास्ते लेंगे, एक रास्ते लेंगे, 8 हो गए, 8 हो गए। तो हाइड्रोजन बोला बाबू आप हमसे लेते हैं, हमको सारा करके क्या बना दिया, NH3, इसी तरह CO2 बनाया है। इतना हम लोग आज देखे। अब आगे हम देखेंगे कि कार्बन के अप्रूप भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, इसको पहले नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए हम बोल रहे थे कार्बन के अप्रूप, तो कार्बन के मुख्यतः 3 अप्रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन, है ना, ध्यान समझिएगा। पहला बात, हीरा का इस्तेमाल हम लोग आभूषण बनाने में भी करते हैं, बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, हीरा का हार बनवाते हैं कि नहीं। और ताप मापी में भी इसका इस्तेमाल, थर्मामीटर में भी हीरा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब ग्रेफाइट की बात करते हैं, ये सूक्ष्म स्नेहक और पेंसिल की लीड बनाने में कार्य करता है। लेकिन फ्लोरीन का ऐसा कोई कार्य तो पता नहीं है, लेकिन फ्लोरीन का फॉर्मूला जो है ना C60 होता है। बात समझ में आई। तो सर बोला कि सर कार्बन के 2 अप्रूप हीरा और ग्रेफाइट, दोनों में अंतर क्या है। तो हीरा एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, कठोर होता है। एक ग्रेफाइट कैसा होता है, कोमल पदार्थ है। और हीरा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और हीरा के द्वारा प्रकाश हंसता, लेकिन ग्रेफाइट के द्वारा प्रकाश नहीं हंसता। अर्थात हीरा क्या है, पारदर्शी है, और ग्रेफाइट क्या है, अपारदर्शी है। अब कार्बन का एक गुण होता है जो श्रृंखलन गुण कहते हैं। क्या श्रृंखलन गुण क्या होता है, कार्बन क्या करता है, एक चेन का निर्माण कर सकता है, ऐसा चेन का निर्माण कर सकता है। मतलब चेन मतलब क्या, हार बना सकता है क्या, नहीं। कार्बन अपने साथ कई और तत्व को जोड़कर एक बड़ा श्रृंखला बना सकता है। कार्बन अपने ऐसे कई कार्बन को जोड़ के एक श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, और कार्बन का इसी गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन गुण। जैसे मान लीजिए कार्बन की प्रकृति है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इस तरह कार्बन जोड़ते रहेगा। कार्बन को जोड़ दिया, और इस गुण को क्या बोले, श्रृंखलन गुण कहा है। तो कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और कार्बन की उपस्थिति में कार्बन में उपस्थित इस गुण को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। सर अब जब श्रृंखलन गुण या कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, अब आता है एक नया चीज, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन। ध्यान समझिए, हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे,
तो सर हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और सर हाइड्रोकार्बन को 3 भाग में बांटा गया, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ध्यान समझिए, कार्बन का एक ऐसा चेन जो श्रृंखला है लेकिन बंद नहीं है, तो ये हो गया एलिफेटिक में। लेकिन कार्बन का ऐसा चेन जो बंद होगा, बंद चेन में है ना, बंद चेन में, तो ये हो गया एलिसाइक्लिक। लेकिन एरोमेटिक में क्या हुआ? ऐसा जो हवा की तरह हो, C6H6 बेंजीन जिसको बोलते हैं, वो एरोमेटिक हो गया। और एलिफेटिक के 2 होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे और पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे संतृप्त का डिफाइन नहीं करना है। तो अब आगे आते हैं सर, बात करते हैं क्रियाशील मूलक क्या होता है। पहला बात, क्रियाशील मूलक क्या है? कार्बन तो है जो कार्बन के साथ जुड़ के कार्बन की प्रकृति को बदल दे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रियाशील मूलक बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या था? C था, और C में OH जुड़ गया, तो ये कार्बन नहीं, ये अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। और एक कार्बन था, मेरे पास 2 कार्बन था, O बीच में जुड़ गया, तो ये कार्बन क्या बन गया? एक ईथर बन गया। और इसी प्रकार जब 2 कार्बन इधर जुड़ जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा एस्टर, एक कीटोन बन जाएगा। उसी प्रकार एल्डिहाइड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, है ना, एस्टर बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। समझिए, क्या लगा आपसे हम ये पूछे कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, तो OH। ईथर का क्रियाशील मूलक क्या है? O। कीटोन का CO, है ना, एल्डिहाइड का CHO, ऑक्सिलिक एसिड का COOH, है ना, एस्टर का COR, है ना, एमीन का NH। ये क्या है? ये से क्रियाशील मूलक है। मतलब जो क्रियाशील मूलक क्या होते हैं? जिस कार्बन यौगिक में उपस्थित वह समूह, कार्बन का यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, वो क्या कहलाता है? क्रियाशील मूलक कहलाता है, क्रियाशील समूह कहलाता है। आई बात समझ में? क्रियाशील मूलक और क्रियाशील समूह कहते हैं। मतलब जिस पे डिपेंड होता है, जैसे पूरा का पूरा रसायन क्या बोलते हैं? समूह उसके जैसा हो जाए, उसका गुण को प्रदर्शित करे, उसके गुण के हिसाब से जाना जाए, है ना। कार्बन का बहुत बड़ा चेन है, लेकिन उसमें जुड़ा हुआ है क्या? एक अल्कोहल, एक OH समूह जोड़ देंगे तो उसका नाम हो जाएगा अल्कोहल। उसका प्रकृति हो जाएगा वाइन की तरह, अल्कोहल की तरह प्रकृति हो जाएगा, दारू की प्रकृति हो जाएगा, है ना, है क्या नहीं? उतारिए इसको, आगे और बताते हैं।